नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो बहुत ही दुखद विमानन घटनाओं पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इनसे जुड़े कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे जो मुख्य बातें निकल रही हैं उन्हें समझें। मतलब शुरुआती जांच क्या कह रही है। हाँ, क्योंकि देखिए, एक हफ्ते से भी कम समय में दो बड़े हादसे हुए हैं। एक तो अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का, और दूसरा वो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर वाला। और खास बात यह है, एयर इंडिया वाली जो दुर्घटना है वो बोइंग 787 के लिए पहली घातक घटना बताई जा रही है। इससे कई सवाल उठते हैं, तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं इन्हें। पहली घटना, जैसा हमने कहा, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर लंदन गैटविक जा रही थी, और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही करीब 1:45 बजे दोपहर में ये बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिर गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और इस हादसे में विमान के अंदर 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी करीब 39 से ज्यादा लोग। कुल मिलाकर देखें तो लगभग 280 मौतें। बहुत ही भयानक। हाँ, पर एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि विश्वास कुमार रमेश नाम के एक यात्री बच गए हैं। वो भी ठीक हो रहे हैं। जी, ये वाकई एक कह सकते हैं कि चमत्कार ही है कि कोई बच पाया। शुरुआती रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके मुताबिक क्रू ने करीब 625 फीट की ऊंचाई पर मेडे कॉल दी थी। 625 फीट मतलब बहुत ही कम ऊंचाई पर। हाँ, बहुत कम ऊंचाई। ये एविएशन में सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल होता है, और इसके तुरंत बाद ही प्लेन तेजी से नीचे गिरा और उसमें आग लग गई। एक और अहम बात सामने आई है कि शायद रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं। RAT ये क्या होता है? ये एक इमरजेंसी पावर सिस्टम है। मतलब अगर मेन इंजन या पावर सप्लाई फेल हो जाए तो ये कुछ बेसिक सिस्टम्स को पावर देता है, और इसका एक्टिवेट होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, RAT का चलना इस बात का एक मजबूत संकेत है कि या तो दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था, या फिर प्लेन की जो मुख्य बिजली प्रणाली है वो फेल हो गई थी उड़ान के एकदम शुरुआत में ही। और ये 787 जैसे आधुनिक विमान के लिए काफी असामान्य बात है। तो ये शुरुआती इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है। समझ गया। काफी गंभीर बात है ये। तो जांच का क्या स्टेटस है अभी? विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, दोनों फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। उन्हें अब विश्लेषण के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, NTSB के पास। अच्छा, NTSB। जी। और भारत की AAIB, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, बोइंग कंपनी, इंजन बनाने वाली GA एरोस्पेस और ब्रिटेन की AAIB भी, ये सब मिलकर जांच कर रहे हैं। मुख्य फोकस जो है वो संभावित मैकेनिकल खराबी और इंजीनियरिंग की चूकों पर है, खासकर इसलिए भी क्योंकि DGCA ने जून की शुरुआत में ही कुछ सेफ्टी को लेकर नोटिस जारी किए थे शायद। हाँ, ये बात भी आई थी। और जैसा आपने कहा, ये बोइंग 787 से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है, तो जाहिर है इंजन की विश्वसनीयता और रखरखाव, मतलब मेंटेनेंस प्रोसेस, इन सब की बहुत गहराई से जांच होगी। बिल्कुल। और फिर इसके ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड में एक और हादसा हो गया। हाँ, बिल्कुल, वो भी बहुत दुखद था। आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था, वो 7 यात्रियों को केदारनाथ से गुप्त काशी ले जा रहा था। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, और ये गौरी कुंड के पास क्रैश हो गया। और इसमें हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की और जमीन पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। 8 और जाने चली गई। और ये भी सुनने में आया कि उस रूट पर ये अकेली घटना नहीं है हाल की। हाँ, यही चिंता की बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना के समय मौसम बहुत खराब था और विजिबिलिटी लगभग 0 थी, और ये पिछले कुछ हफ्तों में 4 धाम यात्रा वाले रूट पर हुई 5वीं ऐसी दुर्घटना है। 5वीं? ये तो बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। जी, इसी वजह से DGCA ने फिलहाल आर्यन एविएशन का ऑपरेशन रोक दिया है, और एक टेक्निकल सेफ्टी रिव्यू भी चल रहा है। 5वीं दुर्घटना, ये तो सीधे सीधे सवाल खड़े करती है सुरक्षा नियमों पर। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि पहाड़ी इलाकों में, खासकर तीर्थ यात्रा और बचाव वाली उड़ानों में जोखिम कितना बढ़ रहा है। मौसम संबंधी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कितना जरूरी है, और जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, मतलब नियामक निगरानी, वो कितनी असरदार है, इन सब पर ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे सामने 2 अलग-अलग तरह की घटनाएं हैं, लेकिन दोनों ही बहुत दुखद हैं। एक तरफ तो बोइंग 787 जैसा इतना एडवांस्ड विमान, उसकी पहली घातक दुर्घटना,
जो इंजन, मेंटेनेंस, शायद डिजाइन पर भी सवाल उठा रही है। जी। और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बार बार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे, ये ऑपरेशनल सेफ्टी और मौसम के सही आकलन की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है जिस पर हमें आगे सोचना होगा कि इन हादसों के बाद एविएशन सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो रेगुलेटरी निगरानी है, उसमें किस तरह के सिस्टेमिक बदलावों की ज़रूरत हो सकती है, खासकर तब जब नई टेक्नोलॉजी भी है और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल माहौल भी, जैसे इन दोनों मामलों में हमने देखा। इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।